Okay, let's understand how we can do practically Spring Web MVC. पिछले वीडियो में हमने देखा कि what is exactly Spring Web MVC and what advantages we will get when we use Spring Web MVC. हमारे पास JS पे सर्वलेट था, बट उसको छोड़कर हम स्प्रिंग वेब एमवीसी के पास क्यों गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, एंड दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग वेब एमवीसी, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख के आना। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे एग्जैक्टली स्प्रिंग वेब एमवीसी काम कैसे कर रहा है। ओके, कैसे फॉर्म बाइंडिंग होगी, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी हमें, कैसे प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, जेएसपी थाइमली एंड फॉर्म टैग लाइब्रेरी को भी यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। एंड जो फ्लो था, जो आर्किटेक्चर था, रिक्वेस्ट डिस्पैचेस सर्वलेट, हैंडलर मैपिंग, कंट्रोलर, व्यू रिजॉल्वर, मॉडल एंड व्यू, एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, बने रहो आखिर तक। देखो, इसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपल हमें जाना पड़ेगा इक्लिप्स पे। ओके, नया वर्क स्पेस मैंने बनाया है, इसलिए यूट्यूब स्प्रिंग वेब ये इसी नाम से। लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट, दैट इज क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ये आपके पास भी ऑप्शन आएगा अगर आपके पास एसटीएस है तो। नहीं है तो इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा स्प्रिंग बूट टूल सूट। हो जाएगा, हेल्प में जाओ, मार्केट प्लेस से हो जाएगा। वीडियो बनाया मैंने उसके ऊपर। ओके, लेट्स इसको नाम देते हैं हम स्प्रिंग एमएससी 01। ओके, मैं चूज करते हैं वर्जन 17, 21, 22, कौन सा भी चूज कर। लेट मी चूज 21। और ये पैकेजिंग जार की जगह मैं वार करता हूँ। क्यों करता हूँ इसका रीजन बताता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा वेट करो, जार की जगह वार किया है, इससे हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। ग्रुप आईडी कॉम डॉट आदि, नो प्रॉब्लम, पैकेज कॉम डॉट आदि, दैट्स इट। नेक्स्ट करते हैं हम, कुछ डिपेंडेंसी लेते हैं। जैसे कि मुझे डेव टूल चाहिए, स्प्रिंग वेब चाहिए, एंड ऑल्सो चलो दो दो ही डिपेंडेंसी अभी के लिए मुझे चाहिए। डेटाबेस वगैरह में अभी नहीं करने वाला उस पर कॉन्फ़िगर, ठीक है, बाद में करेंगे। एंड डू द फिनिश, दैट्स इट, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ओके, स्प्रिंग बूट वेब एमएससी, देखो बन गया। थोड़ा टाइम लेगा इंटरनेट के हिसाब से। उसमें हमारा इंटरनेट देखो, दो ही नेटवर्क दिखा रहा है। घर में थोड़ा सा नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू है। आई नीड टू चेंज दिस रूम। रूम चेंज करनी पड़ेगी, देन नेटवर्क अच्छा आएगा, राइट? आई डोंट नो मेरा आवाज भी अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ब्रेक ब्रेक होके आई थिंक लग रहा है मुझे। देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के बाद क्या हो रहा है। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट भी अच्छे से आई थिंक नहीं बन रहा है। सी व्हाट विल हैपन। ओके, एरर कहाँ पे दिखा रहा है ये? एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, बट यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? ओके, चलो देखते हैं हम, बाद में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ठीक। लेट मी रन दिस एप्लीकेशन, रन करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या। एरर तो दिखा रहा है ये। क्लास नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड, ये एरर क्यों आ गया गाइस? इंटरनेट की वजह से। ओके, आना चाहिए, इंटरनेट का इशू आना चाहिए, तब हम कर सकते कि ये एरर हमें आ गया था, राइट? लेट मी लेट मी अपडेट माय प्रोजेक्ट, वेब अपडेट प्रोजेक्ट, फोर्स टू अपडेट। ओके, अपडेट, वे अपडेट। लेट मी रीरन अगेन till we have error। प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे से इंपोर्ट नहीं हुआ है गाइस, दैट्स द इश्यू। ओके, और एक चीज यहाँ पे, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, ओके, जेआरई दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा वर्जन नहीं आया है। लेट मी बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ, ये देखो दिख रहे हैं जेआरई। हमें यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके, वी डोंट वांट जेआरई, वी वांट क्लास पाथ में, हमें इसको रिमूव करो। देखो ये चीज आपके साथ होगी, होनी चाहिए। और यहाँ पे क्लास पाथ में ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करो, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, नेक्स्ट, और यहाँ पे इंस्टॉल जेआरई पे क्लिक करो। ये देखो, ये हमें नहीं चाहिए, रिमूव दिस, ऐड
नेक्स्ट डायरेक्टरी, देन आपके यहाँ पे जो आपने इंस्टॉल किया है ना वो मिलेगा आपको सी ड्राइव पे, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जावा 21। ओके, आपके पास होना चाहिए, सिलेक्ट करो इसे, फिनिश, अप्लाई एंड क्लोज एंड फिनिश। ओके, नाउ आई थिंक एरर विल बी सॉल्व। ओके, स्टिल एरर दिखा रहा है, लेट मी रीरन अगेन। Now application is running. That's the issue. Regretting my point. 21 वर्जन उसको कैच करने नहीं आया बिकॉज इंटरनेट के इश्यू के कारण, राइट। बट अभी हमने खुद दिया उसको, तो नाउ एप्लीकेशन स्टार्टेड। ओके, यही करना था हमें। चलो, अब हम हमारी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था गाइस, आपका टाइम वेस्ट हुआ ऐसी बात नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बाद में आ सकता है एरर, क्लास नॉट फाउंड, जीआरई दिखा रहा है, बिकॉज इट्स वर्किंग ऑन ओनली 21 1722 वर्जन, बट उसने वो कैच ही नहीं किया आपके सिस्टम से, दैट्स व्हाई ये एरर दिया रहा था। ओके, लेट मी क्रिएट वन क्लास हियर विच इज कंट्रोलर क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्पैचर रिक्वेस्ट भेजता है कंट्रोलर को ही भेजता है, आदि डॉट कंट्रोलर। डिस्पैचर सर्वलेट जो रिक्वेस्ट आएगी वो किसको भेजता है, कंट्रोलर को। लेट हमारे पास एक ही कंट्रोलर है, बाद में बनाएंगे हम बहुत सारे। और इसको मैं देता हूँ एट द रेट कंट्रोलर। एट कंट्रोलर एनोटेशन क्यों यूज होता है? दिस एनोटेशन इज डिफाइंड फॉर एमवीसी एप्लीकेशन, जो भी आपके वेब एमवीसी एप्लीकेशन है उसके लिए डिफाइन किया है। ये क्या कर देता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, और वी कैन से इट इज यूज ऑन द टॉप ऑफ कंट्रोलर क्लास। जो भी कंट्रोल क्लास होंगे उसके ऊपर ये होना ही चाहिए, तभी आपकी रिक्वेस्ट हैंडल हो सकती है, तब ये क्लास कैपेबल हो सकता है टू हैंडल द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस द रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है, इसमें एक मेथड बनाता हूँ मैं, सिंपल पब्लिक void, लेट्स से वेलकम मैसेज। ध्यान से देखना गाइस, बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है इस वीडियो से। ओके, और यहाँ से हम एक वेलकम मैसेज भेजेंगे, बट मैसेज मुझे यूआई पे भेजना है। तो हमने देखा था कंट्रोल क्या करता है, मॉडल एंड व्यू भेजता है। लेट मी क्रिएट मॉडल एंड व्यू। मॉडल एंड व्यू है कि नहीं, ओआरजी स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब सर्वलेट यूज करो, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, या मे बी इक्वल टू न्यू मॉडल एंड व्यू। ओके, छोटा वेरिएबल बनाता हूँ इससे। ओके, और यहाँ से हम अब क्या करेंगे, जो भेजना भेज सकते हैं। कैसे, की वैल्यू पेयर में, यहाँ पे हम ऐड ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे देखो की वैल्यू, लेट मी यूज की मैसेज वैल्यू वेलकम टू आदि एंड जा, आपका स्वागत है हमारे चैनल। ओके, अब देखो ये मैसेज हो गया, दैट इज वैल्यू एंड दिस इज अ की। बाय डूइंग की यू कैन एक्सेस दिस मैसेज। ओके, मॉडल एंड व्यू का काम ही है की वैल्यू पेयर में डेटा भेजना। और यहाँ पे एक और चीज करते हैं हम, दैट इज सेट व्यू नेम। सेट व्यू नेम, और यहाँ पे व्यू का नाम देते हैं समथिंग मैसेज। अब देखो, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं इस एम ए वी दैट इज मॉडल एंड व्यू। तो रिटर्न टाइप क्या होगा, ऑब्वियसली मॉडल एंड व्यू, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से चीजें समझो क्या किया है हमने। कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट टू द डिस्पैचर सर्वलेट, और डिस्पैचर सर्वलेट फिर डिसाइड करता है जो ऑब्जेक्ट मिला है उसको यूआई पे दिखाना है। फिर डिस्पैचर सर्वलेट क्या व्यू रिजॉल्वर को पूछता है कौन सा व्यू प्रेजेंट करना है, कौन सा व्यू दिखाना है। तो यहाँ पे हमने वो भी सेट किया है, राइट। यहाँ पे व्यू रिजॉल्वर वगैरह कुछ चीजें नहीं रहेगी, स्प्रिंग बूट इंटरनली सारी चीजें करेगा। यू डोंट नीड टू डू मैन्युअली एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना है मैन्युअली, सारी चीजें स्प्रिंग बूट करेगा। सेट व्यू, व्यू का नाम देखेगा मैसेज, इसको मतलब फाइंड करेगा कहाँ पे ये, और उसको लोड करेगा, और उसके ऊपर आपका ये दिखाएगा कब, जब आपने इस की का यूज किया। कैसे करना बता दो, इसके ऊपर एक एनोटेशन दो, दैट इज गेट मैपिंग। इट्स अ गेट रिक्वेस्ट, और इसको हम देता हो स्लैश वेलकम। ओके, अब इसके ऊपर अगर आप रिक्वेस्ट फायर करोगे यू विल गेट दिस मैसेज। ओके, गेट मैपिंग क्यों लिखा मैंने, बिकॉज दिस इज द गेट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। आपको कुछ डेटा चाहिए ना, यू वांट दिस डेटा, दैट टाइम यू नीड टू मेक अ गेट रिक्वेस्ट। एचटीटीपी मेथड से ही आगे जाके मैं और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, अब देखो, ये मैसेज नाम से हमने व्यू बनाया, तो इस नाम से व्यू तो होना चाहिए हमारे पास, बट देयर इज नो एनी व्यू। लेट मी
क्रिएट व्यू कहाँ पे क्रिएट करेंगे हम? देखो ओ आर क्यू बनाया मैंने, प्रोजेक्ट बनाते टाइम ओ आर क्यू सिलेक्ट किया बिकॉज हमें इस एसआरसी में, इस मेन के अंदर वेब ऐप का फोल्डर बाय डिफॉल्ट मिलता है अगर हमने पैकेजिंग वो आर चूज किया था। ओके, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक फोल्डर सबसे पहले व्यूज नाम का। इसके अंदर बनाएंगे एक जेएसपी फाइल, एक जेएसपी फाइल जिसका नाम होगा मैसेज डॉट जेएसपी। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल h1 टैग लेंगे, h1, और इसके अंदर हम यूज करेंगे डॉलर, डॉलर के अंदर देंगे मैसेज। व्हाट इज द की? की क्या है हमारे, देखो कंट्रोल में मैसेज, कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर, डॉलर मैसेज, दैट्स इट, सिंपल। अब ये व्यू लोड होने वाला है, बट लोड करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है, दैट इज वी कैन से व्यू रिजॉल्वर देना पड़ता है। हैंडलर मैपिंग की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है ये। हमें यहाँ पे व्यू रिजॉल्वर देना पड़ता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। यहाँ पे आ जाओ, सिंपल इस फाइल में क्या करो, क्यों नहीं ओपन हो रहा ये, व्हाट हैपनिंग, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ओपन नहीं हो रही है, व्हाट द इशू गाइस, ये कैसा इशू है? लेट मी बी ओपन। ये लॉक क्यों बता रहा है भाई? रिफ्रेश, व्हाट इज दिस? सब पहली बार ये एरर मुझे मतलब मिला है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी ओपन ही नहीं हो रहा है, कहीं पे एरर भी नहीं दिखा रहा है, व्हाट इज दिस? क्या कह सकते हो आप इसको? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी इज नॉट ओपनिंग, डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, डबल क्लिक कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग, लेट मी अपडेट माय प्रोजेक्ट वंस। ओके गाइस, ये एरर आपको मिलेंगे, ये एरर मिलेंगे आपको, डोंट वरी। ये क्या हुआ है? हाँ, ये प्रोजेक्ट भी अपडेट नहीं हो रहा है क्या? ओके, ये चीजें होगी, हो सकती है, प्रोग्रामिंग है राइट, चीजें होना स्वाभाविक है, हो सकती है। ओके, लेट मी रीओपन जावा रिसोर्स, रिसोर्सेस, व्हाट इज दिस? व्हाई दिस इज नॉट ओपनिंग? आई विल क्रिएट अनदर वन, लेट्स सी। यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? प्रोजेक्ट क्लोज क्यों बता रहा है ये? ओके, अब ओपन हो रही है गाइस, बहुत सारे आइटम सिलेक्ट थे इसलिए ओपन नहीं हो रही थी। व्हाट इज द इश्यू? देखो ये भी सिलेक्ट था तो ये ओपन नहीं हो रही थी, व्हाट इट गॉट, डिसलेक्ट करो, ओपन हो गई। चलो जाने दो, ओपन हो गई। अब देखो इसके अंदर हमें क्या देना है, स्प्रिंग, आपके साथ भी ऐसा अगर हुआ है तो कमेंट करो, स्प्रिंग डॉट एमबीसी डॉट व्यू डॉट प्रीफिक्स, और यहाँ पे दे दो स्लैश व्यूज स्लैश स्प्रिंग डॉट एमबीसी डॉट व्यूज डॉट सफिक्स, और यहाँ पे दे दो डॉट जेएसपी। अब ये क्या दिया हमने, प्रीफिक्स मतलब हमारा जो व्यू पेज है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है देखो, वेब ऐप उसको समझ में आता है, वेब ऐप के अंदर कहाँ पे, व्यूज फोल्डर के अंदर स्लैश करके मेरा फाइल है, और उसका सफिक्स क्या है, मतलब एक्सटेंशन क्या है, दैट इज जेएसपी, ये हमने प्रोवाइड किया। ओके, अब एक और डिपेंडेंसी हमें इसमें ऐड करनी है, जिस डिपेंडेंसी का नाम है टॉम कैट जास्पर, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड यूर जेएसपी पेज। कहाँ से लाएंगे हम उसे? सिंपल जाएंगे, मेवेन रिपोजिटरी को सर्च करेंगे, और यहाँ से हम टॉम कैट जास्पर की डिपेंडेंसी लाएंगे। टॉम कैट जैस्पर की डिपेंडेंसी क्यों?
बिकॉज टू लोड जेएसपी पेज रेंडर करने के लिए टॉमकैट जास्पर डिपेंडेंसी चाहिए. ओके, सर्च टॉमकैट जास्पर, टॉमकैट इम्बेड जास्पर. ओके, चल रहा है गाइस अच्छे से. दो नेटवर्क मतलब बहुत कम है, फिर भी नेट से एक वर्जन लेते हैं. कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इट हियर. ओके, वर्जन हटाओ, पेरेंट का वर्जन आएगा ना, राइट? जो भी पेरेंट का वर्जन है उसको मिल जाएगा. लेट मी सेव करते ही ये उसके रिलेटेड जार फाइल डाउनलोड करेगा. लेट मी क्लोज दिस. ओके, नाउ ऑल थिंग्स आर क्लियर. अब हम हमारे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं. ओके, वेयर इट इज हमारा कंट्रोलर. ओके, वेलकम पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है. वी विल गेट दिस मैसेज. क्यों? यहाँ से व्यू रेंडर होगा मैसेज का, और इसके अंदर हमने क्या किया है, यू कैन सी, इसके अंदर हमने इस मैसेज को भेज दिया है. चलो रन करते हैं एप्लीकेशन को. राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. ओके, हो रहा है रन. एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन. Yes, Tomcat started on 8080. So let me go here and type localhost 8080 slash welcome. White label error not found. Okay, no problem. यहाँ पे एरर क्या आ रहा है हमें? Not found. इसको ये रिसोर्स मिला ही नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. देखते कुछ गड़बड़ हमने की है क्या. ओके, कंट्रोलर देखो एक बार, गेट मैपिंग स्लैश वेलकम, कंट्रोलर एनोटेशन है, सब ठीक, सब कुछ सही है. ओके, टॉमकैट जैस्पर की डिपेंडेंसी आई थिंक हमने लगाई, बट वो अपडेट नहीं हुई. लेट में अपडेट वंस प्रोजेक्ट. देखो अगर इंटरनेट का इशू है ना गाइस, तो यू नीड टू अपडेट एवरी टाइम. ओके, मेरा तो इंटरनेट का इशू दिख रहा है, तो अपडेट करना अच्छी बात है. ओके, उसके रिगार्डिंग जार फाइल डाउनलोड नहीं होगी, हुई होगी, दैट्स वाई एरर आ रहा है. बाकी तो सब कुछ हमने किया है. प्रीफिक्स सफिक्स एवरीथिंग इज फाइन. ओके, लेट मी रीटर्न अगेन, लेट मी रीटर्न अगेन. ओके, लेट मी चेक अगेन, लेट मी रिफ्रेश. नाउ मैसेज इज फाइन, राइट? मतलब एरर क्या था, टॉमकैट एम्बेड जास्पर डिपेंडेंसी नहीं इंजेक्ट हुई थी अच्छे से. ठीक है, आ गया वेलकम. क्यों आ गया मैसेज? व्हाट इज द रीजन गाइस? बिकॉज यहाँ पे देखो, कंट्रोलर में हमने वही मैसेज दिया है. लेट मी चेंज दिस, वेलकम टू वेब एमबीसी. लेट मी गिव दिस मैसेज, सेव दिस. डेव टूल लगा, ऑटोमेटिक रिलोड होगा. एंड यू कैन सी, यहाँ पे आपने रिफ्रेश अगर किया, यू विल सी वेलकम टू वेब एमबीसी. मतलब ये मैसेज कैसे आ रहा है? हम इस मैसेज को इस व्यू पे लोड कर रहे हैं, यानी डिस्पैच सर्वलेट या इसको लोड कर रहा है, राइट? और यहाँ पे हमने इस मैसेज को बाइंड किया, इसकी की को यहाँ पे की जो भी होगी वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी. सिंपल. ओके, अब एक और चीज यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ. लेट्स सी, इसको नाम देता हूँ ग्रीट. ओके, तो इसको ग्रीट मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग मैसेज देते हैं. लेट्स सी, गुड मॉर्निंग. ओके, और इसकी की मैसेज ही रखने देते हैं, व्यू का नाम भी मैसेज. लेट मी सेव दिस. अब मैं स्लैश स्क्रिप्ट पे जब रिक्वेस्ट फायर करूंगा, आई विल गेट गुड मॉर्निंग. जब मैं वेलकम पे रिक्वेस्ट फायर करूंगा, आई विल गेट वेलकम टू वेब एमएससी. वेलकम पे कर रहा हूँ रिफ्रेश, वेब एमएससी. और यहाँ पे मैंने ग्रीट पे किया, यू कैन सी गुड मॉर्निंग. बट इट सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है. जब आप वेलकम पे फायर कर रहे हो, यू आर गेटिंग वेलकम टू वेब एमएससी. जब आप ग्रिड पे फायर कर रहे हो, तब आप गेट कर रहे हो गुड मॉर्निंग. ओके, तो वो सिंपल चीज है. आप क्या कर रहे हो, मॉडल एंड व्यू भेज रहे हो, व्यू का नाम सेट कर रहे हो. अब एक और सिंपल चीज इसमें बताता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम जाने दो, नो प्रॉब्लम. बट देखो,
आप इसको सिंपल कर सकते हो, क्या कर सकते हो देखो, आई विल रिमूव दिस मॉडल एंड व्यू, रिमूव कर दिया मैंने। आई विल रिमूव दिस सेट, दो लाइन कट हो गई, ओके। और ऐसे मैं सिंपल दूंगा रिटर्न मैसेज। देखो आपने अभी जो किया वो भी सही है, बट टू रिड्यूस लाइन ऑफ कोड वी कैन डू वन थिंग। यहाँ पे हम सिंपल मॉडल का रेफरेंस लेंगे, मॉडल, 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 मॉडल एंड व्यू जैसा ही है, ओके। सिंपल मॉडल एंड व्यू क्लास है, ये इंटरफेस है, सिंपल डिफरेंस। और यहाँ पे मेथड ऐड करेंगे, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, ऐड एट्रीब्यूट, उसमें ऐड ऑब्जेक्ट थी, इसमें ऐड एट्रीब्यूट, दैट्स सिंपल। और ऐसे मैसेज रिटर्न किया तो इट विल रिटर्न स्ट्रिंग, सिंपल। इसमें भी वही आउटपुट आएगा, बट लाइन ऑफ कोड ओनली एक लाइन का होगा, इतना इजी है। यहाँ पे आ जाओ, वेलकम, वेलकम टू वेब, सिंपल। यहाँ पे भी वही करो, राइट, क्यों ज्यादा कोड लिखना है। हटाओ इसको, हटाओ इस व्यू नेम को, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट डू द सिंपल प्रोसेस, राइट। मॉडल, मॉडल, और यहाँ पे कौन सी मेथड इसकी, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, ओके। एंड सिंपल ऐसे भी रिटर्न करो आपके व्यू का नाम, देखो ऐसे आप जो रिटर्न कर रहे हो ना, ये व्यू का नाम है, ओके। वो फाइंड आउट कर देता है ऑटोमेटिक स्ट्रिंग, दैट्स इट। मैसेज इज व्हाट योर व्यू नेम, जो भी होगा वो यहाँ पे दे दो। चेक इट, ग्रिड पे मैंने किया, व्हाट इज हैपनिंग, गुड मॉर्निंग किया, व्हाट इज हैपनिंग, वेलकम टू वेब एमएससी। अब यहाँ पे हम जेएसपी का यूज कर रहे हैं, बाद में जाके हम जेएसपी नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे थाइमली। इट इज वेरी वेरी गुड एज कम्पेयर टू जेएसपी, क्यों बताता हूँ, इसका रीजन है। जेएसपी को गाइस कंपाइल होना पड़ता है सर्वलेट में, राइट, उसके बाद वो रेंडर होता है, बट टाइमलीप को कुछ भी नहीं, टाइमलीप इज अ टेम्पलेट इंजन जो एचटीएमएल को इंटरनली यूज करता है, ओके। तो वो बेटर है, और भी इसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला वेब है एमएससी का एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीजें इसमें एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म को बाइंड कर सकते हैं, करेंगे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इसमें, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।